चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, समझते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन की। तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि अगर यदि किसी को जो सामान दिया जाता है फिर वही सामान वापस लौटा दिया जाता है। आप लोग अक्सर करके ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है। आप लोग देखेंगे आपकी मम्मी अगर किसी को साड़ी दी है उसको फिर वहाँ से वापस जो है ना साड़ी ही मिलता है या नहीं मिलता है, बोलिएगा बिल्कुल मिलता है सर। और आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि भोज वगैरह में क्या होता है कि चौक लिखाया जाता है ना। तो चौक में आप लोग देखे होंगे कि 21 रुपये का चौक कोई लिखा रहा है तो उसको भी 21 रुपये मिलता है। अगर यदि कोई 101 रुपये का लिखा रहा है तो उसको भी 101 ही रुपया मिलता है। और अगर यदि कोई 501 रुपये लिखा रहा है तो उसको भी 501 रुपया ही मिलता है। मतलब जितना दिए उतना ही मिलता है। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन में। ठीक ना, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारी मम्मी अगर यदि किसी को साड़ी देती है तो उसको भी साड़ी वापस मिलता है, तो क्या हो गया, साड़ी का परावर्तन हो गया। ठीक है, चौक जो लिखाया जाता है, चौक जितने का लिखाया जाता है उतना ही वापस मिलता है, वो क्या हो गया, चौक का परावर्तन हो गया। वो क्या हो गया, वो चौक का परावर्तन हो गया। उसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग बच्चे में देखेंगे कोई अगर एक थप्पड़ मारता है तो उसको भी एक थप्पड़ ही मारता है, उल्टा करके मारता ही नहीं मारता है। बोलिएगा बिल्कुल सर, आप लोग बच्चे में इस तरह किए होंगे, आप लोग को याद होगा। ठीक ना, बाकी आप लोग हो सकता है नहीं किए होंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग नहीं किए होंगे। ठीक ना, हम किए हैं। क्या चलता था, अगर कोई हमको एक थाप मारा तो हम भी उसको एक थाप मारते थे, ऐसा होता था। तो वो भी क्या हो रहा था, वो थप्पड़ का परावर्तन हो रहा था। समझ में आया? उसी प्रकार हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें क्या होगा, प्रकाश फिर से वापस लौट जाएगा। मतलब लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लौटना कोई भी चीज़ दिए फिर वापस मिल गया, वही क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं। मतलब प्रकाश गया और यूं ही वापस लौट गया, प्रकाश गया और वापस लौट गया, तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें होता है क्या, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, सतह हो गया। ठीक ना, यहाँ पर क्या हो गया, कोई सा सतह है, ये कोई सा चमकीली सतह या फिर कोई सा दर्पण हम लोग मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सतह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतह हो जाएगा। और इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे आती है। ठीक ना, ऐसे आती है, इससे प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आ रही है, और बस डायरेक्ट इसके वापस लौट जाती है। क्या होती है, टकरा करके और फिर सीधा लौट जाती है। प्रकाश की किरणें आती तो है, फिर टकरा करके क्या होती है, लौट जाती है, बस और कुछ नहीं है। आया लौट करके चला गया, जिस तरह आया उसी तरह लौट करके चला गया, बस यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी चमकीली सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण, ये कोई दर्पण मान लेते हैं, या किसी चमकीली सतह, किसी हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको चमकीली सतह मान लेते हैं। प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या फिर चमकीली सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या किसी चमकीली सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना सब कुछ समझ में आ गया? बोलिएगा बिल्कुल सर, सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन की घटना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन की घटना। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आया और सीधा वापस लौट गया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या खींच लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई सा, हम लोग इसके ऊपर ये खींच लेते हैं, यहाँ पर लंब खींच लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये सीधा होता है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये आया जो है, ये प्रकाश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, जो प्रकाश जो आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं।
इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं ये जो यहाँ पे सतह पे टकरा करके जो वापस लौट रही है इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं हम लोग इसको, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से जो टकरा करके लौट जाती है उस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण का हम लोग डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, किसी सतह पर, किसी दर्पण या किसी चमकीली सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी सतह से टकरा कर लौटने की वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। और किसी सतह पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। किसी सतह पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का इधर बनाएगा, 90 का इधर भी बनाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया, बोलिएगा आप लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ लें आगे, बिल्कुल बढ़ लेते हैं। तो हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपतित किरण आकर के जहाँ से टकराया है इस सतह से, जहाँ पर जिस बिंदु पर टकराया है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हम लोग बात कर ले रहे हैं जहाँ पे आपतित किरण आकर के सतह से टकराई है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित कोण, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले कोण को। यहाँ पर देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं इसको हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। आपतन कोण क्या बताएं आप लोगों को, आपको बताएं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और जहाँ पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं आपतन कोण को हम लोग छोटी वाला स्मॉल वाला आई से सूचित करते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग क्या सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, छोटे वाला आर से सूचित करते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं आपतित किरण को हम लोग बड़ी वाला आई से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण को हम लोग बड़ा वाला आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपतन बिंदु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, ये अभिलंब है, अभिलंब को हम लोग एन से सूचित करते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सतह बोल सकते हैं, कोई दर्पण बोल सकते हैं या फिर किसी चमकीली सतह हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सतह हो गया, मतलब अंदर से क्या हुआ, क्या है ये रचित क्या हुआ, मतलब अंदर से ये रंगा हुआ है, नीचे से ये रंगा हुआ है। तो ये टोटल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आप लोग नीचे लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, आप लोग लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लीजिएगा। आप लोग हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या लिख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लीजिएगा आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए हम लोग नियम को देख लेते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम हो जाएगा, कितना आप लोग याद रखिएगा, तो याद रखिएगा आप लोग प्रकाश के परावर्तन टोटल 2 नियम होता है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के
मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। हम लोग दोनों नियम की बात कर लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला नियम की बात कर लेते हैं। पहला नियम क्या होता है? तो पहला नियम का होता है कि आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं आपतन कोण क्या बोल सकते हैं हम लोग? आपतन कोण आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर बोल सकते हैं। पहला नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण किसके बराबर हो जाता है? परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम के अनुसार क्या हो जाता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नियम क्या होता है। मतलब क्या हो गया? आपतन कोण ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि इधर से अगर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अभिलंब है और यहाँ पर यदि 30 डिग्री है, इसका मतलब इधर भी 30 ही बनाएगा। इधर 45 है, इधर भी 45 बनाएगा। इधर 60 हो जाएगा, इधर भी 60 बनाएगा। मतलब इसके बराबर ये हो जाता है। ठीक ना, यही हो गया आपतन कोण बराबर क्या हो गया? परावर्तन कोण। हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नियम क्या होता है। तो दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। क्या होता है? एक ही समतल में होता है। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। क्या बताएं आप लोग को? बताए हैं कि आपतित किरण, ये बोला क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए तीनों एक ही तल पर है या नहीं है? एक ही समतल पर है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? तीनों एक ही समतल पर होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल पर होता है। क्या बताएं? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही सतह में होता है। तीनों एक ही सतह में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण क्या हो जाएगा? आपतित किरण क्या हो जाएगा? आपतित किरण परावर्तित किरण क्या हो जाएगा? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों का तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तो तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं। आपतित किरण देख लीजिए, ये रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण देखिए ये रहा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया, यही है ना अभिलंब। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। देखिए एक ही तल में है या नहीं है? बोलिएगा बिल्कुल सर, तीनों का तीनों एक ही तल में है। क्या है? तीनों का तीनों एक ही तल में है। तीनों का तीनों एक ही तल में है या नहीं है? बोलिएगा बिल्कुल सर, तीनों का तीनों एक ही तल में है। तो यही होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो चलिए एंड करते हैं।